हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो होने वाली है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लास्ट मिनट प्रिपरेशन या फिर क्या टिप्स हैं, क्या चीज़ें हमें जो ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का, बहुत से फ्रेंड्स का कल AIB 16 का एग्ज़ाम है 31 अक्टूबर को। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि कौन सी बेरेक्स अलाउड हैं। इससे पहले क्या था, BCI का जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया है वो नहीं आया था जब मैंने वो वीडियो डाली थी। तब तक ये BCI की तरफ से रूल था, BCI की तरफ से नोटिफिकेशन था कि जो बेरेक्स होंगी वो नॉन कमेंट्स वाली, जिनमें कमेंट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो अलाउड होंगी। बट फिर अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले BCI का फिर से नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि अब जो बेरेक्स हैं वो उसमें कमेंट्स वाली जो बेरेक्स हैं वो अलाउड होंगी। बेसिकली अगर आप मेनली एग्जांपल देखें तो आप लोग यूनिवर्सल की बेरेक्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जनरली जो लॉ स्टूडेंट्स रहते हैं उनका मेन यूज़ करने का जो बेरेक्ट रहता है वो यूनिवर्सल रहती हैं। तो यूनिवर्सल की बेरेक्स जो हैं वो अलाउड हो गई हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई फ्रेंड्स की क्वेरीज थी कि सर हम क्या करते हैं कि बेरेक्ट में पढ़ते वक्त अंडरलाइन कर देते हैं, मार्क कर देते हैं या फिर हाईलाइट कर देते हैं, क्या वो बेरेक्स अलाउड हैं? तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। उस नोटिफिकेशन को आप अगर इंटरप्रेट करें तो उसमें ये बोला हुआ है कि डिटेल जो नोट्स हैं वो अलाउड नहीं है। बट हाँ, आप अगर हाईलाइट कर रहे हो या फिर शॉर्ट नोट्स हैं मतलब उसमें ही, या फिर क्या नाम कोई मार्क्ड बेरेक्ट है तो वो अलाउड है। ठीक है, इसको ऑल्दो उन्होंने एज सच पर्टिकुलरली कोई चीज़ मेंशन नहीं करी है ये चीज़ की ये हाईलाइट के बारे में। बट हाँ, डिटेल्ड नोट्स को अगर आप समझें, डिटेल्ड नोट्स का मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए आपने कोई फ्लैप चिपका दिया, कोई मतलब अलग से पेपर लेके बेरेक्ट पे चिपका दिया, तो वो अलाउड नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली आपको करना क्या है कि उसमें जो मान लीजिए आपने हाईलाइट किया है, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि हम इंग्रेडिएंट्स को मार्क कर देते हैं, राउंड में गोले में कर देते हैं कि हाँ ये इंग्रेडिएंट है इस सेक्शन का, तो वो चीज़ें आप अलाउ कर दी है, ये बहुत ही क्लियर कर दिया है। और मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कौन सी बेरेक्ट्स अलाउड है, तो उसमें उसमें ऑल्दो अलग बात हो रही थी कि बेरेक्ट्स जो नोट्स वाली है वो अलाउड नहीं है। बट ऐसे जैसे ही नोटिफिकेशन चेंज हुआ तो मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत है। ये तो बात हो गई कि बेरेक्ट्स के बारे में कि कौन सी बेरेक्ट अलाउड है। तो ये मैं क्लियरली बता देता हूँ कि बेरेक्ट्स का उन्होंने चेंज कर दिया है, जिसमें कमेंट्स वाली बेरेक्ट्स या फिर हाईलाइटेड बेरेक्ट्स वगैरह अलाउड हो गई हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। ऑल्दो कुछ लोगों ने स्पेसिफिकली AIB के लिए अलग से बेरेक्ट खरीद ली थी जो जिनमें नोट्स और कमेंट्स नहीं थे। तो अगर वापस हो सकती है तो आप वापस कर दीजिए, नहीं होती हैं तो आप एक लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़्यादा लॉस होगा नहीं, कहीं ना कहीं काम ही आ जाएंगे। चाहे आप लिटिगेशन में जाएँ या जुडिशरी में जाएँ, वो कुछ ना कुछ बेरेक्ट मेजर लॉस की जो है वो आपके काम में ज़रूर आ जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि अब कल एग्ज़ाम है, कैसे क्या करें। तो सबसे पहले मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि आपने क्या करना है कि आप जितने भी पहले आप सिलेबस उठाइए AIB का सिलेबस में जो भी 19 या 20 जो भी एक्ट्स मैंशनड हैं, आप उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। और उसमें अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, कल एग्ज़ाम है और आप पढ़ने बैठे हो तो पढ़ते रह जाओगे, वो भी आपको नहीं करना है। आपने जितना आपने पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी बेरेक्ट्स का जो इंडेक्स सेक्शन है, जो मतलब कंटेंट वाला सेक्शन है, उसको आप देख लीजिए। चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है किसी भी एक्ट में, सेक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, सेक्शंस हैं, ठीक है, सॉरी आर्टिकल्स हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स को आपको देखना है उस चीज़ को। ठीक है, तो मान लीजिए 395 आर्टिकल्स अगर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला आर्टिकल कहाँ है, कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, DPSP कौन से पार्ट्स में है, कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल क्या बोल रहा है, ये आपको एक बार ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई एक एग्जांपल के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, CRPC हो गया, IPC हो गया, CPC हो गया, एविडेंस हो गया, ये 4-5 एक्ट ऐसे एक्ट्स हैं क्योंकि ये क्वालिफाई करने वाला एग्ज़ाम है जिसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। तो मेन आपका फोकस होना चाहिए मेजर लॉस पे, जिसमें से 10-10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चंस, या किसी जैसे मान लीजिए CRPC IPC 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से कॉन्स्टिट्यूशन में से 8 या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। तो आपने क्या करना है, उन एक्ट्स पे तो कमांड रखनी है। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में हैं
तो आपने एक सोचा कि हाँ 40 मार्क्स जो है वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं या जो भी हैं 40 मार्क्स, तो आपको क्या करना है कि एक सेफर साइड के लिए पहले आपको 50 से 60 क्वेश्चन अपने आप के सिक्योर कर लेने हैं। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चंस वैसे गेस से हो रहे हैं तो वैसे कीजिए, आप अदरवाइज आप बेरेट की हेल्प लीजिए। और कई बार आप रिस्क भी ले सकते हो, किसी भी मान लीजिए 2 में डाउट है तो आप उसमें रिस्क ले सकते हो, गैस कर सकते हो, क्योंकि यार इसमें क्या होता है कि जहाँ पे आपको ये स्कोप हो ना कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हो। आपको कोई टॉप नहीं करना है इस एग्ज़ाम में, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। ये तो बात हो गई एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है और बेरेक्स कौन सी अलाउड होंगी वो मैंने बता दिया आपको। और एक बार आप SOPs भी देख लीजिए, मैं आपके साथ साथ एक एडमिट कार्ड का सैंपल भी देख लेता हूँ, जिसमें आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है माइंड में। तो अगर एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद 1 फोटो ID प्रूफ टू देयर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है। और कैंडिडेट्स विदाउट एडमिट कार्ड शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। द एडमिट कार्ड कंप्राइजेज ऑफ 3 पेजेस। इट इज़ मैंडेटरी टू साइन द कोविड डिक्लेरेशन एंड सबमिट टू द इन्विजिलेटर। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आपको पता है कि कोरोना पीक पे है और कोरोना के पीरियड के दौरान ही ये चीज़ आपका एक एग्जामिनेशन ऑफलाइन तरफ से हो रहा है, तो आपको पहली बात तो आपको एक वैलिड ID प्रूफ लेके जाना है, सिंगल ID प्रूफ। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या नाम है, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको जो एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है वो आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट पेज है उसमें आपका एडमिट कार्ड है। सेकेंड पेज में एडमिट कार्ड की गाइडलाइंस दे रखी हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। थर्ड जो उसका नीचे पेज है उसमें कोविड गाइडलाइंस फॉर AIB एग्जामिनेशन, कोविड की भी गाइडलाइंस दे रखी हैं इसमें कि क्या क्या आपको कैरी करना है, क्या कैसे आपको रहना है हाइजीन के तौर से। और सबसे लास्ट में जो है उसमें SOPs दे रखी हैं, क्या SOPs है कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म, वो आपको ज़रूर भरना है। आप ये मत करिएगा कि कई बार क्या होता है कि बड़ा सा एडमिट कार्ड होता है तो अपने काम की चीज़ ले ली और नीचे का प्रिंट ही नहीं करवाया। ये आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप पूरा एडमिट कार्ड प्रिंट करवाइए, 3-4 जो भी पेजेस हो रहे हैं उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको आपको भरना है, क्योंकि उसके बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी एग्जाम हॉल में। ठीक है। और SOPs को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है। कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। ठीक है। एक तो ये आपको ID कार्ड लेके जाना है। ठीक है। और सभी को 9:15 तक रिपोर्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर हॉल पे। आपको 9:15 तक पहुंच जाना है। उसके बाद क्या है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 10:15 AM। ठीक है। 10:15 के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिए। आप मान लीजिए कि जैसे सपोज करिए आप दूसरी जगह रह रहे हैं और आपका काफ़ी दूर एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आप रिस्क मत लीजिए, टाइम से पहुंचिए। अगर 9:15 बोल रहा है तो आप 9:15 तक वहाँ रिपोर्ट कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे आप व्हीकल से जा रहे हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, आप एक मार्जिन लेके चलिए कि आधे घंटे का आपके पास टाइम रहे, ताकि आप क्विकली रिवीजन वगैरह कर सको या फिर देख सको। तो आप टाइम से पहुंच जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पे। इसमें क्लियरली बोला हुआ है कि 10:15 AM के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। ये एक बात हो गई फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसमें आप बेसिकली जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहती हैं कि आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेके जाना है। ठीक है। जो भी OMR शीट आपकी रहेगी उसको आपको ढंग से मार्क करना है। कोई एक ही हमारे 4 ऑप्शन है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपने कोई पर्टिकुलर ऑप्शन मार्क किया बट वो दूसरे में कहीं ओवरलैप करा, तो ऐसा नहीं आपको करना है। आपको बड़े ही केयरफुली उस चीज़ को मार्क करना है। ठीक है। और कोविड गाइडलाइंस में आपको क्या करना है कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास बाल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। और सैनिटाइज़र होना चाहिए आपके पास, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र आप लेके जाइए अपने साथ। ठीक है। और एक वाटर बॉटल वगैरह भी आप, क्योंकि पहले क्या होता था आपको किसी एग्जामिनेशन को देने जाते थे तो कई बार आपको पानी वहाँ मिलता था। ये जनरल आपका पहले ये रूटीन था पहले का। बट अब जब से कोविड का थोड़ा सा हो गया है तो आपको अपना अगर पानी वगैरह का आपको ज़रूरत है तो आप उसको साथ में लेके जाइए, अपनी बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाइट वाटर बॉटल। ठीक है। और आपको पूरे एग्ज़ाम के दौरान या फिर जब आप एंटर कर रहे हो आपको मास्क लगा के रखना है। ठीक है। आप ज़रूरत पड़े तो आप डबल मास्क लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के केसेस का कुछ पता नहीं है, कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप डबल मास्क लगा के जाइए। ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। आपको मैंने बता दिया कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है। ठीक है। उसके अलावा आपने जो SOPs हैं वो आपको फॉलो करनी है। एक बार आप जब भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें
तो आपको उसको प्रिंट कराने के बाद उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं बड़े केयरफुली आप उस चीज़ को पढ़ लीजिए, ताकि आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। और आईडी प्रूफ की बात बता रहा था मैं, जो वो रख लीजिए। और हाँ, साथ ही साथ आपका अगर जो आपका बार काउंसिल वाला जो आईडी कार्ड है उसको भी आप रखिए। नेवर नो, अगर वो पूछने लगते हैं या मांग लेते हैं तो आपको वो वाला भी लेके जाना है। और उसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है वो आप ले जा सकते हो। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए कि बेयरएक्स के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, और जो पीछे वाला नोटिफिकेशन था उसको भी बता दिया मैंने कि उसमें पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, अब ये अमेंड हो गई है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और मेजर लॉज पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका जो उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ज़्यादा मार्क्स से पूछ रहा है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, ठीक है। उसके अलावा जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं जिसके 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सब का आप अगर आप पढ़ चुके हैं अच्छे से तो आप रिवाइज़ कर लीजिए उनको। और अगर कम टाइम है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कंटेंट सेक्शन जो है उसको अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मान लीजिए कहते नहीं है कि अगर बेयरएक्स आपके पास हैं, आपको बेयरएक्स यूज़ करना भी तो आना चाहिए ना। वो कहते नहीं है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो ओपन बुक ज़रूर है। तो एक और चीज़ है कि ओपन बुक के एग्ज़ाम का जो थोड़ा लेवल होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके पास बेयरएक्स हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछेंगे क्वेश्चन ज़रूर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी होंगे, बट हाँ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बेयरएक्स को कैसे यूज़ करना है। आपको मान लीजिए कि आईपीसी से कुछ पूछा है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि ये सेक्शन कौन से पार्ट में है, या फिर किधर आपको मिल जाएगा, किसके आसपास है। तो थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू ले लेना है हर बेयरएक्ट का, आपको थोड़ा सा फैमिलियर हो जाना है हर बेयरएक्ट से कि हाँ किस में कहाँ पे क्या मेंशन है। तो उससे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।